नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जन्म नक्षत्र। यानी जन्म नक्षत्र की जो गहराइयाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। वैदिक ज्योतिष में इसका बेहद महत्वपूर्ण जो प्रेडिक्शन के लिए ज़रूरी है, ये वो पार्ट है कि नक्षत्र से हम जानते हैं कि वो गहराई, यानी चंद्रमा जिसके नक्षत्र में है, तो उसकी गहराई को नापने के लिए हमें नक्षत्रों की ज़रूरत होती है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र का सीधा संबंध हमारे चंद्रमा की स्थिति से होता है। यानी जो चंद्रमा है उसका कोई स्पेसिफिक नक्षत्र होता है जिससे हम ये जानते हैं। जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। तो पहले तो ये पता हो कि जन्म नक्षत्र आपका है क्या? सबको ये पता होना चाहिए। ये हमारे भावनात्मक पक्ष को और अंतर्ज्ञान को, जो हमारा अंतर मन है, उसके अंदर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोच है आपकी, आप कैसा सोचते हैं, उस गहराई तक जाने के लिए हमें चंद्रमा के नक्षत्र की ज़रूरत होती है और अवचेतन मन को ये प्रभावित करता है। ये सब चंद्रमा का जो नक्षत्र है, ये अवचेतन मन की जो गहराई है उसको भी प्रभावित करता है वो नक्षत्र, जो भी नक्षत्र है। तो ये पता है होना कि हमारे जन्म का जो नक्षत्र है वो क्या है, वो चंद्रमा से डिसाइड होता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, ये पता होना चाहिए। फिर इसका जो चंद्रमा, जैसे हमारे जन्म, जीवन, मृत्यु पर जो नक्षत्रों का विशेष एक प्रभाव रहता है। नक्षत्रों द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, उसका स्वभाव, उसका भविष्य, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। ज्योतिषी विश्लेषण और उसकी जो सटीक जो भविष्यवाणियाँ हैं, उसके लिए हमें नक्षत्रों का उपयोग करना चाहिए, या नक्षत्रों के बिना वो अधूरा है, हम ये कह सकते हैं। हम अगर सटीक भविष्यवाणी करेंगे तो हमें नक्षत्रों पर जाना पड़ता है। कुछ जैसे कि आम जो गलतफ़हमी है वो क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि नक्षत्र कोई छोटी-सी बात है और सिर्फ़ लग्न या राशि ही सब कुछ बता पाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि नक्षत्र हमें हमारी गहराइयों से पहचानने का अवसर देता है कि हम क्या हैं। हमको जानने के लिए, हमारे बारे में अच्छे से डीप में जानने के लिए हमें नक्षत्र की ज़रूरत होती है। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे इंटरेस्ट, हमारी रुचि क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या हैं और हमारा जीवन जो है, वो जो यात्रा है, वो नक्षत्रों से जुड़ी हुई होती है कि हमें इस जीवन में किस यात्रा पर, किस पथ पे चलना है, वो नक्षत्र ही डिसाइड करता है। कि हमें आगे करना क्या है और किस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं। तो नक्षत्रों का कुछ वर्गीकरण होता है, जैसे कि वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव है, उसकी एनर्जीज़ हैं, उसका प्रभाव है, सबके अलग-अलग हैं। जैसे कि अगर स्वाति और विशाखा है, जैसे किसी का नक्षत्र एग्ज़ाम्पल, तो वो जो है बेहद गतिशील नक्षत्र हैं और परिवर्तनशील माने जाते हैं। जबकि रोहिणी और अगर मूल है तो वो गहन है, बहुत गहनता से व्यक्ति कार्य करता है और उसमें जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही तीव्र ऊर्जा वाले नक्षत्र हैं। तो व्यक्ति में ये ऊर्जा दिखती हैं, वो व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उनके नक्षत्रों से जान सकते हैं। इन्हीं के गुणों से हमारे व्यक्तित्व, भावनाएँ और रिलेशंस जो भी हमारे इन सब से प्रभावित होते हैं, जो हमारे नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र देखा जाए तो ये क्यों ज़रूरी है? ये हमें अपने नक्षत्र की सही जानकारी अगर हो, तो हम अपने करियर को उसे चुनने के लिए हम उसका चुनाव बेहतर कर सकते हैं कि हमारा नक्षत्र क्या है, तो उस हिसाब से हमको अपना करियर चुनने में आसानी रहती है। रिश्तों में समझदारी से आप काम कर सकते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अपनी कमज़ोरियों पर आप काम कर सकते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या-क्या हैं। अगर आपका ये नक्षत्र है, तो आपको क्या
कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने नक्षत्र से। और जीवन में आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, उनको सही से, सही दृष्टि से देख पाते हैं। तो यानी नक्षत्र हमें आत्मज्ञान देकर जीवन को अधिक बैलेंस यानी संतुलित और सफल बनाने का एक रास्ता दिखाते हैं, जो नक्षत्र हैं। तो नक्षत्र के जो जैसे 27 जो नक्षत्र हैं, उनके कुछ लॉर्ड्स होते हैं। तो उनको हमें जाने, जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा, उसका एक देवता भी होता है। तो हम उससे ये जान पाते हैं कि ये अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र है सपोज़, तो उसका जो स्वामी है वो केतु है। तो इसके जो देवता होते हैं अश्विनी कुमार हैं। तो इसका जो गुण है, वो गुण क्या है? ये बहुत तीव्र गति से, यानी तीव्र गति से कार्य करने वाला है। और उसकी जो उपचार की जो शक्ति होती है, यानी ये एक जो अगर ये हीलिंग का काम करते हैं, तो ये हील करने में बहुत मददगार होते हैं। तो इस तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानकर हम उस नक्षत्र को पहचान सकते हैं, उसके गुण को, उसके दोष को जान सकते हैं कि कौन-सा स्वामी है। स्वामी के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं। तो अगर आप देखिए अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो केतु है। इसी तरह से भरणी का जो है वो शुक्र है, कृत्तिका के सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्रमा हैं, मृगशिरा के मंगल, आद्रा के राहु हैं, पुनर्वसु के आपके बृहस्पति हैं और पुष्य के शनि हैं, आश्लेषा के बुध हैं, मघा के केतु हैं। ये 10 नक्षत्र मैंने आपको अभी बताए। तो इनके नक्षत्र और इनके अधिदेवता अलग-अलग हैं। हमको अपने नक्षत्र, चंद्र का जो नक्षत्र है, उसके स्वामी का भी पता होना चाहिए कि उसका स्वामी कौन है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था अश्विनी का। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि कृत्तिका का स्वामी सूर्य होता है। ये जो नक्षत्र है कृत्तिका, उसके स्वामी सूर्य हैं। तो इनके जो देवता हैं वो अग्नि हैं। तो व्यक्ति में एक तेज होता है, तेजस्वी हो सकता है, निर्णायक हो सकता है और साहसी हो सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर हम इसमें दोष देखें तो व्यक्ति में क्रोध करने वाला हो सकता है, थोड़ा कठोर होगा व्यक्ति। क्योंकि आपका जो तेज है यानी सूर्य वाले, उसका स्वामी सूर्य है, तो कहीं न कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आएँगी। तो आपको क्या है, अगर पूजा करने के लिए कहा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अधिदेवता यानी देवता की पूजा करनी चाहिए, अग्निदेव की या फिर सूर्य की भी आप पूजा करते हैं, तो आपके लिए उसकी पॉज़िटिव्स जो एनर्जीज़ हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। इस तरह से आप अपने नक्षत्र को देख सकते हैं। नक्षत्र की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो हमने अभी जो भी चीज़ देखा कि जन्म नक्षत्र सिर्फ ज्योतिष का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा की भाषा है। इसे समझकर हम खुद को और इस संसार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि वो नक्षत्र है कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती हैं, अगर हमको वो नक्षत्र पता चलता है। अगर आपको ये चीज़ नक्षत्र वाली चीज़ आपको समझ आई, तो आप देखिए कि आपका नक्षत्र कौन-सा है। आपसे उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं, उसका अनुभव कीजिए कि क्या वो नक्षत्र जो है, उसका स्वामी वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं? और अगर आपको थोड़ा-सा भी ये अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आगे इसे डिटेल्स में आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच।